सरकार ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके मायने क्या है और 58 साल बाद क्यों इस आदेश को रद्द करना पड़ा? देखिए, सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि किसी भी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना यह संवैधानिक नहीं है। ऐसे में संघ समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करता है और संघ के इस कार्य पद्धति से देश और समाज का भला होता है, कल्याण होता है। राष्ट्र हित में जो हो सकता है वह सब कार्य संघ के स्वयंसेवक द्वारा किया जाता है। तो जहां पर संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर, इन बिंदुओं पर काम करने का एक लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है, ऐसे में उसे बहुत साल पहले पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वह एक सुनियोजित और एक साजिशन, वह एक प्रतिबंध लगाया गया था, उसे और पहले हटाना चाहिए था। लेकिन खैर, अभी इस समय हटा तो मुझे लगता है स्वागत योग्य है। ठीक है, स्वागत। समीर सर, आपके पास आएंगे। 58 साल बाद ये फैसला पलटा गया। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कह रही भाई इससे तो नौकरशाही में काफी दिक्कतें आ जाएंगी। अगर जो अधिकारी हैं संघ की शाखाओं में जाएंगे तो उस पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि संघ की शाखाओं में तो कोई पहली बार तो अधिकारी जा नहीं रहे। कोई जरूरी थोड़ी कि सुबह की शाखा में जाए। संघ के अंदर तो कई शाखाएं लगती है। संघ के अंदर सायंकालीन शाखाएं होती है, संघ के अंदर साप्ताहिक मिलन होता है, संघ के अंदर तो मासिक मिलन होता है। अगर संघ की शाखा में अगर कोई अधिकारी चला जाएगा तो क्या उसके प्रशासनिक डिसीजन में कोई होगा? वो तो और बेहतर इंसान बनेगा, राष्ट्र भाव की भावना उसके अंदर जागृत होगी। और मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय 10 साल बाद लिया है, मोदी सरकार ने, मुझे लगता है कि 2014 में ही आ जाना चाहिए था। तो देखिए, संघ पे तो उसके पहले भी 3 प्रतिबंध लगे हैं। तो सिर्फ एक ये प्रतिबंध था कि सरकारी कर्मचारी संघ की शाखा में नहीं जाएंगे। उसके पहले आप अगर देखेंगे तो संघ के ऊपर 3 प्रतिबंध लगे थे। गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस ने प्रतिबंध हटाया। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने लगाया, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने हटाया। उसके बाद बाबरी मस्जिद के समय कांग्रेस ने लगाया तो कांग्रेस ने प्रतिबंध हटाया। तो संघ के खिलाफ तो ऐसा कुछ माहौल रहा नहीं। और संघ का इस प्रतिबंध हटा देने से और न हटाने से संघ की सेहत पे और संघ के काम पे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। अगले साल संघ अपने स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। 1925 में बना हुआ संघ आज देश का सबसे बड़ा संगठन है। सबसे ज्यादा स्वयंसेवी स्वयंसेवक उसके पास है। तो संघ को इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आज कोई संघ मुख्यालय में पटाखे नहीं फूटने वाले कि हमारे ऊपर से प्रतिबंध हट गया है तो आज हमें अब कोई काम हमारा बढ़ जाएगा। संघ अपनी गति से काम करता है। संघ को जिस तरीके से काम करना है वो करते रहता है। और संघ आज समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। घर घर में संघ है, हर वर्ग के लोग संघ से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि सरकारी बाबू अगर संघ की शाखा में चले जाएंगे तो सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप होगा, सरकार के कामकाज में संघ का हस्तक्षेप होगा, संघ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना होगा कि जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं सब पर संघ के लोग काबिज हो गए हैं। ये काफी खतरनाक है। खासकर उन्होंने यूनिवर्सिटीज और तमाम ऐसे संस्थाओं का जिक्र किया था। अब तो खुलकर वो बोल रहे हैं कि ऐसे जब नौकरशाह बड़े अधिकारी जब संघ की शाखाओं में जाएंगे तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। देखिए, कोई भी अधिकारी अगर जाता है तो वो तो कोई एग्जाम पास करके आया है ना। क्या संघ की शाखा में जाता है उसमें उसकी नियुक्ति हो रही है क्या? आज अगर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट जाता है, आज कोई सरकार का अधिकारी जाता है तो वो सरकार की सेवाओं में तो सरकारी एग्जाम पास करके आया है, साक्षात्कार पास करके आया है, उसका लंबा अनुभव है। उसके बाद वो शाखा में जा रहा है तो कैसे कह जा सकता है कि संघ के कारण वो वहां पर पहुंच गया है? वो तो पहले से वहां नौकरी कर रहा है। अब उसकी वजह से प्रतिबंध है, वो शाखा में उसको जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाना तो नहीं जाएगा। कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी को जाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसकी इच्छा पर उसे लगेगा कि संघ में मुझे जाना चाहिए तो वो जाएगा, अगर नहीं लगता तो नहीं जाएगा। संघ में तो कभी किसी को अनिवार्य किया नहीं जाता। संघ के दरवाजे सब क्यों नहीं? आपको आना है तो आपका स्वागत है, आपको जिस दिन जाना है आप जा सकते हो। संघ के अंदर किसी चीज की अनिवार्यता थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि जिन्हें लगता है कि हमें संघ की शाखा में जाना चाहिए, संघ की शाखा में जाके अगर राष्ट्र के प्रति कोई अगर प्रेम बढ़ता है, कोई अच्छे संस्कार मिलते हैं, कोई अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं तो संघ की शाखा में जाएगा। संघ की शाखा में आने से संघ को कोई फर्क नहीं पड़ना और संघ की शाखा में नहीं आएंगे तो उससे संघ की सेहत पर कोई नहीं पड़ना। ये तो अधिकारी को डिसाइड करना है उन्हें जाना है कि नहीं जाना है। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस वक्त ये प्रतिबंध लगा था और जिस वक्त जो है गौ हत्या को लेकर आंदोलन चल रहा था और गोलीबारी हुई थी, अटल जी ने उस वक्त फिर बाद में कहा था
कि भाई ये गलत तरीका है, लेकिन फिर बाद में जब उनकी भी सरकार आई तो उन्होंने भी इस प्रतिबंध को नहीं हटाया। अब इसमें मोदी सरकार में भी 10 साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, अचानक इसको जारी किया गया। क्या जो संघ नाराज उसकी वजह से उनको खुश करने की कवायद है क्या ये? देखिए, उस कालखंड में जब संघ पर प्रतिबंध लगा था तो संघ पर प्रतिबंध संघ के सामाजिक गतिविधियों पर तत्कालीन सरकार की कुमंशा के कारण लगा था। बाद में आपातकाल भी आया, बाद में इमरजेंसी में लगाया, बाद में वो सारे हटा दिए गए, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा था। लेकिन संघ के किसी भी कार्य में आपातकाल से लेकर प्रतिबंध के समय तक किसी भी कार्य में संघ की कमी नहीं आई। संघ निरंतर काम करता रहा और आज विश्व में सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में एक स्वयंसेवी संगठन के नाते संघ है। तो संघ पर उस प्रतिबंध का होना और नहीं होना, उस आदेश का हटना और नहीं हटना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में संघ लगातार निरंतर वृद्धि कर रहा है, काम कर रहा है। शिक्षा का क्षेत्र, मजदूर का क्षेत्र, विद्यार्थी परिषद का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, वनवासी कल्याण आश्रम का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में संघ निरंतर काम कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में 75,000 शाखाएं लगती हैं, नित्य लगती हैं, सुबह और सायंकाल। अब देखिए हमारे साथ विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता वो लोग भी जुड़ गए हैं, विवेक जी जुड़ गए हैं और भुवन जोशी जी। विवेक जी, आपके पास आएंगे। इस नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस का क्या तर्क है? देखिए, कांग्रेस का तर्क तो हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है। यहां आपने पहली बात की कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। बीच का मैंने सुना नहीं, लेकिन आपका एक वाक्य तो जरूर सुना। नहीं, मेरा नहीं, ये जो वरिष्ठ पत्रकार उनका था। ठीक है, क्योंकि मेरे को बराबर सुना ही नहीं दे रहा। जी जी। संघ ये सांस्कृतिक संगठन नहीं, ये अर्धसैनिक राजकीय संगठन, ये पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये कि संघ को ये जो अपना भारत देश है, हाँ। उस भारत देश से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा। उनको इस देश में मुसलमानों के द्वेष पर आधारित, अन्य धर्मियों के द्वेष पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने का है यह संघ का ध्येय। आज का दिन है, आज के दिन भारत ने तिरंगा अपनाया था और उसी को संघ ने उस समय विरोध किया था और यह तिरंगा को भारतीय जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा कहा था। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो गलत बातें बोल रही बीच में नहीं बोलने का। सौरभ जी सुनिए, आप काउंटर करिएगा। जी बोलिए विवेक जी बोलिए। देखिए, मैं पूरे आधार से नहीं, आप नोट कर लीजिए सौरभ जी, आप नोट करिए। सौरभ जी, आप नोट कर लीजिए। हाँ, मुझे ध्यान में, पर गलत तथ्य है। ठीक, आप बात अपने बारे में आप जवाब दीजिएगा। जी विवेक जी बोलिए। ठीक बात है, फिर भी और आपके बोलने के बाद गोड़वड़ करने कब कहा था ये मैं आपको बोलूंगा और कब कहा था, क्योंकि मैं उसका अभ्यास करके बोल रहा हूं। मेरे कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूं। दूसरी बात, जब देश ने संविधान अपनाया उसी दिन गोलवलकर जी ने कहा था कि यह संविधान पूर्णतः अभारतीय है, यहां के मनु के कानून को इस संविधान में कोई स्थान नहीं है और यह संविधान अनेक देशों के अनेक संविधान इकट्ठे करके उनसे बनाया हुआ एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसके सिवा इसको कोई अर्थ नहीं है। तीसरी बात यह है कि 30 जनवरी 1948 में संघ के स्वयं सेवक नथुराम गोडसे जी गांधी की हत्या की थी। ये जो गोडसे जो था वो संघ का प्रचारक भी था और स्वयं सेवक भी था। फिर गलत तथ्य दे रहे हैं, गलत तथ्य दे और रहे हैं। देखिए, बीच बीच में बोल रहे हैं। मैं जो बताता हूं वो आप सुनिए, बाद में क्या क्या गलत है ये मुझे बोल देना। आपसे ज्यादा पढ़ा है मैंने संघ के बारे में। ठीक है, बोलिए। अच्छा, अच्छी बात, आप संघ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। देखो, आप भी डोंट बी सार्केस्टिक, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा जिसके जी। बोलिए सर, अपनी बात पूरी करिए। जी, यू आर सार्केस्टिक। जी। देखिए, 4 जनवरी 49 को संघ पर पाबंदी लगाई गई। वो पाबंदी वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल नाम से मशहूर है, उन्होंने लगाई। और उन्होंने क्या लिखा था उसमें? उन्होंने ये लिखा था
कि फोर्सेस ऑफ फेथ एंड वायलेंस दैट आर एट वर्क इन आवर कंट्री एंड imperil to the freedom of the nation and darken her fair name. जिस सरदार जी का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया उस सरदार जी संघ के बारे में ये कहते हैं। अच्छा। यहां तक नहीं रुकते, सरदार ये भी कहते हैं, जो हेडगेवार को पत्र लिखा था उस पत्र में, कि a group work directly working under सावरकर कि इन्होंने ये गांधी की हत्या की है और संघ ने अपने स्वयं सेवकों के द्वारा जो इस देश में फेनस यानी विषाक्त प्रचार किया, जहरीला प्रचार किया, उसकी परिणति देश के ठीक है, राष्ट्रपिता की हत्या में हो गई। ठीक है सर। अभी इसमें मैंने क्या क्या गलत कहा है वो मुझे वो पता अब है। अभी सौरभ जी बताएंगे, इसके बाद मैं भुवन जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी बताएं, काउंटर जल्दी सौरभ जी। देखिए अंजनी जी, संघ पूरी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और भारत के संविधान पर आस्था रखता है, विश्वास करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाला है। तिरंगा के प्रति पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से लेके देवरस जी से लेके गुरु गोरवलकर से लेके सभी लोगों ने सदैव आस्था जाहिर किया है। सदैव बता, रज्जू भैया ने स्वयं अपने भाषण में बोला था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है और तिरंगा को हम मानते हैं। ये गलत तथ्य ऐसे लोगों ने दिया होगा जिसके कारण ये बात आ गई। एक बात। दूसरी बात, इनका जो कहना है कि संघ भारत विरोधी है, भारत का है ही नहीं, भारत को मानता नहीं। अब इसके लिए कोई तर्क नहीं, कोई काउंटर नहीं, कहाँ का ज्ञान और क्या बात बोल रहे हैं वो तो बेहतर विवेक जी बताएंगे। ये बात तो समझ से ही परे है कि भारत का ही नहीं है। हाँ। क्या बोल रहे हैं भाई, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चलिए आपको अब समाजवादी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं जी। आते हैं सौरभ जी आपके पास। भुवन जोशी जी, ये जो फैसला हुआ है इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपसे तीसरी बार मुझे कहना पड़ रहा है कि नाम सुधार के लिए आप पहले भी बोला, बीच में जो आपके साथी हमारे पास बैठे हैं उनसे भी कहा है और आपसे भी कह रहा हूँ, इसे प्रॉपर करवा लीजिए। ये मेरी घोर आपत्ति है। प्रोफेसर भुवन जोशी। अच्छा ठीक है, सॉरी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी बोलिए। आज के विषय पे। जी जी। अब मैं आता हूँ आज के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोह पुरुष और जिनको महिमा मंडित आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध करा है और गुजरात के होने के कारण और बार बार कई बार प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ कर चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और उन्होंने ही आरएसएस पे बैन लगाया। एक विषय, पहला विषय। तो अब इसमें आप दूसरा विषय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, कि ये राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन, प्रदेश महामंत्री और संगठन, ये दो जो पद आपके पूरे देश की और प्रदेश की यूनिट में होता है, ये कौन व्यक्ति होता है साहब? इसके लिए क्या आवश्यक है? मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम में, ये आरएसएस इस व्यक्ति को इनके यहाँ भेजता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं चलता, सीधा आरएसएस का वो। अरे बीच में मत बोलिए सर, मैं अंजलि जी डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, आप बैठिए, आप अपनी बात रखिए। जोशी जी बोलिए जी। प्रोफेसर साहब बोलिए। सौरभ जी एक बार सुन लीजिए। ये उतावलापन ना दिखाएं, उतावलापन ना दिखाएं। नहीं ठीक है, अरे आप कितना आप जी बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ बताइए। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रदेश महामंत्री संगठन और एक बार सुन लेते हैं सपा को। विशुद्ध रूप से आरएसएस का व्यक्ति होता है, जिससे पता चलता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कहने को ये केवल मात्र संगठन कहते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं।
तो आज जो आदेश ये लेकर आए हैं, इससे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारी अब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे संगठन के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। ये आज सरकार बिल लेके आई है। अब मैं आगे की बात करना चाहता हूं। नड्डा जी ने 2024 में कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, विपक्षी ने तो कहा नहीं था, और फिर नड्डा, इसका मतलब नड्डा जी को अब आरएसएस की जरूरत पड़ने लगी है। समीर सर आ रहे, एक बार वो कंप्लीट कर लेंगे। समीर सर आ रहे, एक बार वो कंप्लीट कर लेंगे, आ रहा हूं जी। इस तरह की बहस नहीं करता। समीर जी जरा अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य ले आइए। ठीक है, बोलिए बोलिए राजनीति प्रोफेसर साहब, बोलिए धैर्य बैठा हुआ है। प्रोफेसर साहब बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं कि हम ऐसा संगठन है जिनमें देशभक्ति का ज्वाला भरा हुआ है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 52 साल तक आरएसएस ने नागपुर की अपनी बिल्डिंग में देश का झंडा नहीं लहराया। ये कौन सा मात्र संगठन है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और जो देश वो नाथूराम गोडसे के जो समर्थक है, ये कैसे राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, देशभक्त हो सकते हैं? ठीक है। और क्या अब कोई ऐसा राजनीतिक दल? प्रोफेसर साहब आपने कई सवाल पूछ लिए, थोड़ा हम समीर सर जवाब देना चाहते हैं। अब पहले राउंड में एक बार जवाब ले लेते हैं, अभी और भी है। हाँ जी, जल्दी जल्दी, एक लास्ट है बस। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो अन्य राजनीतिक दल हैं, हाँ। अगर वो कोई अपना मात्र संगठन बना ले, या ऐसा कोई संगठन जिसको उनके क्लोजनेस है, क्या उनमें भी सरकारी कर्मचारियों के जाने की आप छूट देंगे? ठीक है।